द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, कैसे पहचानिएगा कि द्विघात समीकरण है, तो इसका जो फॉर्म होता है द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, ए बी और सी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब हिंदी में इसको बोले तो अचर होता है। ठीक है, अचर होता है, इसका मान नहीं होता, फिक्स है इसका वैल्यू। ठीक है, और एक्स जो है, एक्स क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अल्फा पर प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके हम सोल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप इतना समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अगर बराबर कुछ दिया हुआ है और बीटा बराबर कुछ दे देता है, अल्फा बराबर कुछ देता है, बीटा बराबर कुछ देता है और पूछ देता है कि इक्वेशन आपका क्या होगा, पूछेगा कि इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इसका कैसे निकालिएगा, अल्फा बराबर कुछ देगा और बीटा बराबर कुछ देगा, इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिए इक्वेशन बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए इसको भी आ गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 12 है और एक रूट कितना है इसका 3 है, एक रूट कितना है 3 है, अगर हम अल्फा को 3 मान लिया, बीटा किसी को 3 मान लीजिए, अगर हम बीटा को 3 मान लेते हैं तो अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस कितना होगा 3 बराबर हो जाएगा 12, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 3 का घटेगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी दूसरा। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलजेब्रा रेलवे के एग्जाम में खास करके बहुत ही पूछा जाता है, उसमें भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे रूट्स निकालना हो या फैक्टर निकालना हो, गुणनखंड निकालना हो, मूल निकालना हो, चाहे गुणनखंड निकालना हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से जल्दी कैसे इसको सोल्व करेंगे उसी तरीका को आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किस फॉर्म में होता है, इसको कैसे पहचानिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम उसको समझते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। घात में कितना होगा तो पावर 2 होगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। चलिए द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होता है, कैसे पहचानिएगा कि द्विघात समीकरण है, तो इसका जो फॉर्म होता है द्विघात समीकरण जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, द्विघात मतलब दो घात में पावर में कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो समझेंगे क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें जो है ए बी और सी जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब हिंदी में इसको बोले तो अचर होता है। ठीक है, अचर होता है, इसका मान नहीं बदलता, फिक्स है इसका वैल्यू। ठीक है, और एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स जो है क्या है, वेरिएबल है, चर है, वेरिएबल है, इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ कि चर है। ए बी सी जो है कांस्टेंट है, अचर है, और एक्स जो है वेरिएबल है, चर है। ठीक है, चलिए इतना बात आप समझ गए किस फॉर्म में होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का फॉर्म में द्विघात समीकरण होता है। चलिए जैसे अब इसको हम समझते हैं, जैसे कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं कि रूट्स क्या है, रूट्स जो है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसका क्या है, दो रूट्स है। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो रूट्स मान लेते हैं क्या है, एक अल्फा और एक बीटा है। ठीक है, तो देखिए इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, क्या क्वेश्चन आता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। ठीक है, दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी और बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बटा में ए, बी ई हो गया, ए हो गया और सी ई हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सी बाई ए होता है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी में एक एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है बिना फैक्टर तोड़े। ठीक है, एक्स निकालने का क्या होता है फॉर्मूला होता है बिना फैक्टर तोड़े, तो एक्स बराबर क्या होता है जिसका जिसको हम रूट बोलते हैं, एक्स इसका क्या निकलेगा रूट निकलेगा, तो रूट बराबर फॉर्मूला क्या होगा तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, और बाई क्या होगा तो बाई हो जाएगा 2a, बाई क्या होगा बाई 2a। इसको हम जहां देखिए ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए किसके बराबर नहीं होना चाहिए तो ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हर में 0 होता नहीं है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं श्रीधरा चार्ज सूत्र, इसको क्या बोलते हैं श्रीधरा चार्ज सूत्र, इसको क्या बोलते हैं श्रीधरा चार्ज सूत्र बोलते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल टू यानी मूल निकालना, अगर
फैक्टर नहीं टूट रहा है, हमको मूल निकालना है। देखिए क्वेश्चन किया तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पहले आप रट लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2a, यानी दो मूल होगा तो एक बार हम प्लस लेंगे, यहाँ प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेके हम सोल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके इसको सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप इतना समझ लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या रहता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो क्वेश्चन में रहता है, जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दिया कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, तो आप इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन आएगा, इक्वेशन क्या होगा। इसका निकालने का एक सूत्र होता है, देखिए समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे दे कि अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना है, तो इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दे कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, जैसे देखिए यहाँ समझ लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 दे दे और अल्फा इंटू बीटा बराबर अगर 7 दे दे और पूछ दे कि इक्वेशन क्या होगा, इसको कैसे निकालिएगा, तो चलिए निकालते हैं, रख देते हैं इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 5 है, और यहाँ से क्या है गुना में एक्स हो गया माइनस 5x। उसके बाद क्या होता है प्लस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है, बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आ गया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से और देखिए कभी कभी दिया हुआ रहता है कि अल्फा बराबर कुछ दिया हुआ है और बीटा बराबर कुछ दे देता है, अल्फा बराबर कुछ देता है और बीटा बराबर कुछ देता है, और पूछ देता है कि इक्वेशन आपका क्या होगा, पूछेगा कि इक्वेशन क्या होगा। तो इसका कैसे निकालिएगा, अल्फा बराबर कुछ दे देगा और बीटा बराबर कुछ दे देगा, तो इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए इक्वेशन बराबर यहां से हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। देखिए इसको भी तोड़िएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसको भी तोड़िएगा तो इसी फॉर्म में आएगा। तो क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो गया इक्वेशन। ये कब लगेगा, जब केवल अल्फा और केवल अल्फा बीटा दिया हो रहेगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट लग जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब तो यहाँ समझ गए, इक्वेशन समझ गए। जैसे यहाँ से अगर दे देगा कि एक्स बराबर अल्फा बराबर 5 है, बीटा बराबर 10 है, तो यहाँ 5 यहाँ 10 रख करके आप इक्वेशन निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब एक चीज और देखिए बच्चा, देखिए यहाँ से एक चीज और छूट गया, क्या बताए अभी हम कि एक्स क्या निकलता है, माइनस रूट्स क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाई क्या होता है 2a होता है, ठीक है। कहीं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ना लिख करके क्या लिख देता है, तो और क्या आपको लिखा हुआ मिलेगा, अब लिखा हुआ मिलेगा माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह क्या रख देता है, तो डी रख देता है, ठीक है। इसको डी को क्या बोलते हैं, तो डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, DISCRIMINANT, इसको क्या बोलते हैं, तो विवक्तर बोलते हैं, बी बख्तर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विवक्तर बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको डी, तो डी क्या हो गया, डी बराबर हो गया, डी बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर क्या हो गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर कभी कभी पूछता है कि इसका रूट्स वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि इक्वल होगा, क्या पूछता है कि इसका रूट्स जो है वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्या पूछता है कि रूट्स वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा कि इक्वल होगा, ठीक है, इस तरह से पूछ देता है। चलिए उसको कैसे निकालेंगे, देखिए अगर डी जो है जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, अगर डी जो है जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, इसका रूट्स जो होगा क्या होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक
और क्या होगा, भिन्न होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा और भिन्न होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर डी जो है 0 से छोटा होगा, डी मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी अगर 0 से छोटा होगा, इसका रूट्स जो होगा क्या होगा, अवास्तविक होगा। इसका रूट्स जो होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, अवास्तविक होगा। इसका रूट्स क्या होगा, तो इसका रूट्स जो होगा अवास्तविक होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी, IMAGINARY। अब वास्तविक को क्या बोलते हैं, तो रियल बोलते हैं, REAL। वास्तविक को क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर डी हम निकाल रहे और डी जो है 0 के बराबर आ गया, डी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो क्या होगा, तो रूट्स जो होगा बराबर होगा। क्या होगा, रूट्स बराबर होगा। क्या होगा, रूट्स बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दोनों रूट्स क्या होगा, बराबर होगा। दोनों रूट्स क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, दोनों रूट्स बराबर होगा। चलिए इतना आप समझ लिए, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे जल्दी सोल्व होता है, उससे आपका और क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे निकाला जाता है गुणनखंड जल्दी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर में कुछ कोफिशिएंट नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा हुआ है, तो इसका मतलब 1 लगा हुआ है। ठीक है, इसको बेसिक मेथड से तोड़िएगा, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसी को डायरेक्ट कैसे तोड़ेंगे, तो इस 1 में सबसे पहले इस 24 से हम गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1 है माइनस 24 है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा। इस माइनस 24 को ऐसे तोड़ना है, इस माइनस 24 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे माइनस 24 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, तो प्लस 5 आए। गुना करने पे माइनस 24 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, प्लस 5 है। साइन जरूरी है, ठीक है, साइन के साथ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्लस 5 है, तो यहाँ अगर हम 8 रखते हैं और इसको यहाँ माइनस 3 रखते हैं, ठीक है, 8 और माइनस 3 को गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस और रखिए कितना होगा, 24 होगा। तो गुना करने पे तो माइनस 24 आ गया। अब देखिए क्या जोड़ने घटाने पे प्लस 5 आ रहा है, तो 8 और माइनस 3 को जोड़िएगा तो 8 में से माइनस 3 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। इसका मतलब ही सही है। ठीक है, तो किस में टूटेगा, 8 और माइनस 3 में टूटेगा। 8 और किस में टूटेगा, माइनस 3 में टूटेगा। ठीक है, 8 और माइनस 3 में हम तोड़ लिए। अब हमको रूट्स लिखना है, इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है, इसका रूट्स क्या होगा और गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, चलिए दोनों को हम देखते हैं, गुणनखंड क्या होगा और रूट्स क्या होगा। जब हमको रूट्स लिखना है तो जो यहाँ साइन है उसका उल्टा साइन करके लिख देंगे। यहाँ 8 क्या है, 8 प्लस में है, 8 किस में है, प्लस में है, तो माइनस 8 लिख देंगे। और 3 क्या है, माइनस में है, तो प्लस 3 लिख देंगे। रूट्स क्या हो गया, तो माइनस 8 और प्लस 3, यानी उल्टा साइन के साथ रूट्स लिखाएगा। वहीं अगर आपको फैक्टर लिखना है, वहीं आपको क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है, तो सेम साइन के साथ x और प्लस 8 यहाँ है ना, तो x प्लस 8, उसके बाद यहाँ से x, यहाँ माइनस 3 है तो माइनस 3, यानी रूट से लिखना है तो साइन उलट के लिखेंगे। ठीक है, अगर गुणनखंड फैक्टर लिखना है तो सेम साइन के साथ लिखेंगे x में लगा करके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 बराबर 0 है, तो पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, तो इसका रूट्स बराबर, देखिए फॉर्मूला पे भी इसको निकाल सकते हैं। जो पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, x इक्वल टू, इसको भी समझ लीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a बताए थे। ठीक है, इस फॉर्मूला पे भी सेम यही रूट्स आएगा, 8 और माइनस 8 और 3 आएगा। देखिए माइनस बी लेंगे तो बी कितना है, 5 है, तो माइनस हो जाएगा 5 यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 25 होगा, माइनस 4। अब ए की जगह कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। और सी गुना क्या, सी, तो सी कितना है, तो सी माइनस 24 है, 24 नहीं माइनस 24 है, बाई 2a, तो 2 और a की जगह कितना है, 1 है। देखिए चलिए इसको अब सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए माइनस 5 और प्लस माइनस, यहाँ कितना आ गया, 25 आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 20 चकवासी 16 यानी 96 हो जाएगा। तो 96 में 25 जोड़िएगा तो 4, यानी 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 121। अब बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस 5 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11 होता है, बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। अगर हम पहले प्लस लेके सोल्व करते हैं, अगर हम पहले क्या सोल्व करते हैं, प्लस लेके सोल्व कर लेते हैं, तो देखिए माइनस 5 और प्लस 11 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा 6, और 6 बटा 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो एक रूट कितना आ गया, तो 3 आ गया। पहला रूट कितना आ गया, 3 आ गया। उसके बाद आप माइनस लेके सोल्व कीजिएगा तो माइनस 5 और माइनस 11 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 5 और माइनस 11 कितना होगा, तो माइनस 16 हो जाएगा, और बटा में कितना होगा, तो 2 होगा। यानी यहाँ से कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। देखिए सेम आया, माइनस 8 और प्लस 3, माइनस 8 और प्लस 3। लेकिन इस फॉर्मूला पे थोड़ा लेंदी है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम आपको किल होगा। आपको ऐसे जैसे बताया आपको हम शॉर्टकट उस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस क्या है 30 है, तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ इसका कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए एक लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, मन ही मन क्या है सोचना है। तो एक में -30 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो -30 आ जाएगा। इस -30 को ऐसे तोड़ना है, इस -30 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे -30 आए और जोड़ने घटाने पे प्लस क्या है 7 है, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो अगर इसको हम 10 और -3 में तोड़ लेते हैं, इसका फैक्टर 10 और -3 में बना लेते हैं हम, तो गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस -10 के कितना होगा 30 होगा। अगर इसको जोड़िए घटाइएगा तो 10 और -10 में से -3 कीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। यानी किस में टूट गया, ये टूट गया 10 और -3 में। किस में टूट गया, तो 10 और -3 में टूट गया। इसका रूट्स क्या हो जाएगा, अगर हमको रूट्स निकालना है तो रूट्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, ठीक है, उल्टा लिखेंगे। यहाँ +10 है तो -10, यहाँ -3 है तो +3, ये रूट्स आ गया। अगर वही हमको फैक्टर लिखना है, गुणनखंड लिखना है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो सेम साइन के साथ x में लगा करके, तो x और +10 है तो यहाँ भी +10 गुना x, यहाँ -3 है तो यहाँ भी -3, ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। देखिए रूट्स निकालते हैं तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे हम भाग भी देते हैं, ठीक है, उससे हम भाग भी देते हैं। तो यहाँ एक से भाग दीजिएगा, यहाँ भी एक से भाग दीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ भाग नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पे एक से ज्यादा अगर कुछ होता, 2 होता, 5 होता, 10 होता, कुछ भी होता, तो उससे यहाँ भाग दे करके निकालते और यहाँ पे भी चेंज होता, ठीक है। लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं रहे, मतलब एक रहे, तो वैसे आप लिखिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन वो भी है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2x स्क्वायर, देखिए कोफिशिएंट यहाँ क्या लग गया, 2 लग गया, एक से ज्यादा कोफिशिएंट तो भाग देंगे तो डिफर तो होगा, अंतर पड़ेगा। अब देखिए कोफिशिएंट कितना है, 2x स्क्वायर है। अब देखिए इस 2 और किसका गुना होगा, तो गुना होगा इस 2 और -21 का, तो -21 और 2 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -42 42 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से, अब ये देखिए -42 को हम ऐसे तोड़ेंगे, -42 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करें तो -42 आए, लेकिन जोड़े घटाएं तो कितना है, -x आए, यानी 1 आए। x में क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 लगा हुआ है, तो गुना करें तो -42 आए और जोड़े घटाएं तो कितना है, -1 आए। तो देखिए 7 6 42 होता है ना, तो -7 और 6 में इसको तोड़ लेंगे, -7 और 6 में इसको क्या किया हम तोड़ लिए। अगर दोनों को गुना कीजिएगा तो -7 और 6 को गुना कीजिए तब प्लस माइनस और 7 6 42 यानी -42 होगा। लेकिन अगर इसको जोड़िए घटाइएगा तो -7 और +6 को सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो किस में टूट गया, तो टूट गया -7 और 6 में टूट गया, -7 और 6 में टूट गया। अब कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम रूट से लिखेंगे, सबसे पहले रूट से लिखेंगे, ठीक है। रूट से लिखेंगे तो रूट्स कैसे लिखेंगे, तो बोले तो कि रूट्स में साइन क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे। -7 है तो यहाँ क्या कर देंगे, +7 कर देंगे, और यहाँ से +6 है तो यहाँ क्या कर देंगे, -6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ +6 है तो क्या कर देंगे, -6 कर देंगे। अब एक चीज और बताए थे, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से ज्यादा तो उसे क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ कितना है, 2 है तो 2 से दोनों में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, 2 से दोनों में क्या देंगे, भाग देंगे, 2 से दोनों में क्या देंगे, तो भाग देंगे, 2 से दोनों में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 7/2 और यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3, यानी एक रूट इसका हो गया 7/2 और दूसरा का रूट इसका हो गया -3। अब गुणनखंड लिखना है, इसका क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है, फैक्टर लिखना है, गुणनखंड लिखना है, क्या लिखना है, गुणनखंड, इसका फैक्टर लिखना है। तो हम क्या बताए थे कि सेम साइन के साथ लेंगे, एक्स में क्या लेंगे, सेम साइन के साथ है, तो यहाँ -7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 और बटे में क्या है, 2 है तो बटे में क्या लेंगे, 2 लेंगे, गुना। अब देखिए एक्स फिर सेम साइन के साथ +6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +6 और बटे में क्या होगा, 2 होगा। आपको आंसर इतना पे नहीं छोड़ देना है, अब आपको थोड़ा सा इसमें सोल्व कर देना है। अगर कटेगा तो ठीक है, अगर कटेगा तो काट देंगे, कटेगा तो क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ 2 से 6 कितने मरतबे कट जाएगा, तो 3 मरतबे, 2 से 6 कितने मरतबे कटेगा, 3 मरतबे। और देखिए 2 से 7 नहीं कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो जो हर में है उसको x के साथ लगाकर लिखेंगे, अगर नहीं कटेगा तो जो हर में है उसको x के साथ हम लगा कर लिखेंगे। इसको कैसे आंसर लिखेंगे, तो हो जाएगा 2x और -7, और कितना आ गया, तो x + 3 कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो इसको हम कहाँ भेज देंगे, x के पास हम भेज देंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपको उसमें समझ में आएगा। अगर हम बता रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कुछ फायदा हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, फिर भी मत देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 2x² + 3√3x + 3 है, ठीक है। तो किससे किससे गुना होगा, तो यहाँ 2 और 3 में गुना करेंगे, तो 2 और 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 3 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6। 6 को यानी 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 6 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे क्या है, 3 √ + 3 आए, 3 √3 आए, ठीक है, 3 रूट क्या है, 3 आए। अब देखिए यहाँ से इसको अगर 2 √3 और √3 में तोड़ते हैं, ठीक है, दोनों का गुना कीजिएगा तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो गुना करने पे 6 आ गया, क्या जोड़ने पे 3 √3 आ रहा है,
तो 2√3 और 1√3 दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। तो किस में टूट गया, तो टूट गया 2√3 में, और किस में टूट गया, तो √3 में टूट गया, 2√3 में और √3 में टूट गया। ठीक है, अब हमको रूट्स लिखना है। अब क्या लिखना है, तो रूट्स लिखना है। तो रूट्स कैसे लिखेंगे, तो रूट्स लिखने के लिए निगेटिव साइन के साथ हम लिखेंगे। तो यहाँ दोनों प्लस में से दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2√3 और भागा किससे पड़ेगा, तो यहाँ 2 से पड़ेगा। दूसरा कितना हो जाएगा, तो -√3 और बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये कितना आ गया, तो -√3 और दूसरा का कितना आ गया, तो -√3/2 आ गया। ये आपका क्या आ गया, रूट्स आ गया। अब हमको गुणानखंड लिखना है। क्या लिखना है, हमको गुणानखंड लिखना है, गुणानखंड। तो गुणानखंड कैसे निकालेगा भाई, तो उसको भी देख लीजिए गुणानखंड कैसे निकलेगा। गुणानखंड निकालना है तो बोले थे सेम साइन के साथ, तो x प्लस 2√3 और भागा किससे पड़ेगा, तो भागा पड़ेगा इस 2 से। दूसरा का क्या होगा, तो दूसरा का हो जाएगा x प्लस √3 और भागा किससे पड़ेगा, तो भागा पड़ेगा 2 से। देखिए यहाँ 2 से 2 कटता तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, x के पास ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आ गया, तो यहाँ आ गया x प्लस √3 और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 2x प्लस √3। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया फैक्टर यानी गुणनखंड हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। √2x² प्लस 3x प्लस √2। देखिए तो सबसे पहले √2 और √2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 2 को ऐसे तोड़ना है, 2 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आए, तो 3 आए। ठीक है, यहाँ कितना है, 3 आए। इसको 2 और 1 में तोड़ देते हैं, गुना कीजिएगा 2 का जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। तो किस में टूटेगा, 2 और 1 में टूटेगा। किस में टूटेगा, तो 2 और 1 में टूटेगा। ठीक है, चलिए अब लिखना है रूट्स। अब क्या लिखना है, रूट्स। तो रूट्स कैसे लिखिएगा, तो रूट्स लिखने के लिए सिर्फ निगेटिव साइन के साथ लिख देते हैं। यहाँ +2 है तो -2 और भागा किससे पड़ेगा, तो √2 से पड़ेगा। यहाँ +1 है तो हो जाएगा -1 और भागा किससे पड़ेगा, तो √2 से पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको अगर काट लीजिएगा तो √2 मतलब कट जाएगा। ठीक है, √2 मतलब कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा -√2 और यहाँ कितना आ जाएगा, -1/√2। आप चाहें तो इसको √2 से ऊपर नीचे गुना करके डेसिमलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ भी √2 से गुना कर लीजिए, ऊपर √2 से गुना कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हमको क्या लिखना है, तो हमको गुणनखंड लिखना है। अब हमको गुणनखंड लिखना है तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो देखिए गुणनखंड लिखने के लिए बोले थे सेम साइन के साथ, तो x प्लस 2 और भागा किससे पड़ेगा, तो √2 से पड़ेगा। फिर क्या होगा, तो x प्लस 1 और भागा किससे पड़ेगा, तो √2 से पड़ेगा। यहाँ से देखिए यहाँ से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x प्लस √2 और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √2x। कितना हो जाएगा, √2x और प्लस 1। यही आपका क्या हो गया, यही आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 8a² - 27ab प्लस 9b² 0, तो इसका रूट्स क्या होगा। ठीक है, तो 8 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 9 8 72, पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव आ जाएगा। इस 72 को हम ऐसे तोड़ेंगे, इस 72 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पे 72 आए और जोड़ने घटाने पे क्या है, तो यहाँ -27 है, जोड़ने घटाने पे क्या है, -27 है। इसको -24 और -3 में अगर हम तोड़ लेते हैं तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस और 24 आई 72 यानी प्लस 72 आ जाएगा। लेकिन इसको अगर हम जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -24 और -3 दोनों सेम साइन में तो जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो किस में टूट गया, तो -24 और -3 में टूट गया। -24 और माइनस किस में टूट गया, तो 3 में टूट गया। ठीक है, तो -24 और -3 में टूट गया। अब देखिए हमको लिखना है रूट्स। क्या लिखना है, तो रूट्स लिखना है। ठीक है, हमको लिखना है रूट्स। तो रूट्स कैसे लिखेंगे, तो रूट्स लिखेंगे अपोजिट साइन के साथ। -24 कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा और भागा किससे पड़ेगा, तो 8 से पड़ेगा। यहाँ कितना है, a² में 8 लगा हुआ है। यहाँ -3 है तो +3 हो जाएगा, भागा किससे पड़ेगा, तो 8 से पड़ेगा। तो कितना इसका आंसर आ गया, तो 8 3 24, यहाँ से 3 मतलब कट जाएगा यानी 3 आ गया और 3 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। एक रूट आ गया 3 और दूसरा का 3 बटा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको लिखना है क्या, तो हमको गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो चलिए जैसे पीछे प्रोसेस कर रहे थे उसी तरह से इसमें ही प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x और यहाँ माइनस है तो -24 और भागा किससे पड़ेगा, तो भागा पड़ेगा इस 8 से। दूसरा कैसे लिखाएगा, तो x यहाँ माइनस है तो -3 और भागा किससे पड़ेगा, तो भागा इस 8 से पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा तो काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा तो कितना मतलब कट जाएगा, 3 मतलब। यहाँ नहीं कटेगा तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, x के पास ही ट्रांसफर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x -3 और x 8x कितना हो जाएगा, 8x -3। यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका हो गया गुणनखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 8 को देखते हैं। 16x²
-8x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसको कैसे देखिए 16 और 1 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। 16 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 16 है, जोड़ने पे क्या है -8 है, तो -4 और -4 में इसको तोड़ लेंगे, तो कितना में तोड़ लिया -4 और -4 में, -4 और -4 में तोड़ लिए, इसका रूट्स कितना हो जाएगा, तो इसका रूट्स हो जाएगा -4 है तो +4 और -4 है तो +4, ठीक है। अब भागा किससे पड़ेगा, तो 16 से पड़ेगा, यहाँ भी 16, दोनों रूट क्या है इसका बराबर है, इसका मतलब इसका डी निकाल के क्या आएगा, इसका डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से काट लीजिए तो 4 चको 16 और 4 चको 16 कितना आ गया 1/4 और 1/4, ठीक है। पूछ रहा है कि 16x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। यहाँ से अगर 16 गुना x² तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, 1 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 16, तो 16 गुना 1/16 प्लस 1 बटा में यहाँ कितना है 4 है, गुना x² तो 1 बटा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट गया, यहाँ कितना गया 4 चको 16, यानी 1 प्लस 4 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, 1 + 4 कितना आ गया, यानी 5 हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन हम इसीलिए नहीं दिए कि ऑप्शन हमको आपको रूट्स भी सिखाना है और गुणनखंड भी सिखाना है, इसलिए हम ऑप्शन इसमें नहीं दिए, ठीक है। आपको दो ऑप्शन देना संभव नहीं था, रूट्स का भी और गुणनखंड का भी, इसलिए हम क्या ऑप्शन नहीं दिए, ठीक है। आपको समझना आना चाहिए, आपको ऑप्शन मिलेगा तो आंसर बता ही दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। अब देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 और ab को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ab आ जाएगा। इस ab को ऐसे तोड़ना है, इस ab को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे क्या है ab आए, गुना करने पे क्या आए तो ab आए, और गुना करने पे ab आए और जोड़ने पे क्या आए तो -a + b आए, -a + b आए, तो -a और -b में तोड़ लेंगे, माइनस प्लस ab आ जाएगा, यानी प्लस ab गुना कीजिएगा तो जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो a + b आ जाएगा, ठीक है। तो किस में टूट गया, तो -a में टूट गया और -b में टूट गया, -a और -b में टूट गया, ठीक है। अब देखिए रूट्स कैसे लिखेंगे इसका, तो रूट्स लिखेंगे, तो रूट्स लिखने के लिए ऑपोजिट साइन के साथ +a और +b इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 1 से भागा देंगे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब देखिए अब गुणनखंड कैसे लिखना है, तो इसका फैक्टर कैसे लिखना है, इसका फैक्टर कैसे लिखिएगा, तो x और सेम साइन के साथ तो -a और यहाँ हो जाएगा x - b, फैक्टर में सेम साइन, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो x - a और x - b हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 3x² - 13x + 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अभी हम बताए थे आपको थोड़ा देर पहले कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c यहाँ से कितना है 6 है, c यहाँ से कितना है 6 है, और a कितना है तो a है 3, तो 6/3 कितना आ जाएगा 2 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इक्वेशन x² - 12x + के बराबर 0 का एक मूल x = 3 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए हम आपको इक्वेशन बताए थे, इक्वेशन क्या बताए थे, इक्वेशन बताए थे कि x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। ये क्या होगा, इक्वेशन होगा, यानी x के साथ में क्या लगा हो रहता है, तो अल्फा प्लस बीटा, और c की जगह क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए x के साथ में क्या लगा हुआ है, तो 12 लगा हुआ है, माइनस साइन के साथ होना चाहिए, तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ देखिए 12 जो है अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा किसके साथ है, x के साथ है। अगर आप देखिए यहाँ से आ गया कि अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 12 है और एक रूट कितना है, इसका 3 है, एक मूल कितना है 3 है। अगर हम अल्फा को 3 मानते हैं, बीटा किसी को 3 मान लीजिए, अगर हम बीटा को 3 मान लेते हैं तो अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस कितना होगा 3 बराबर हो जाएगा 12, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 जाके इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 है, यानी दूसरा रूट इसका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा, इतना मेहनत किए, अगर आपको कुछ समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिए। इसी तरह के ट्रिक वाला नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कल आएंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।